अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर और अश्विनी कुमार चौबे बक्सर में आयोजित अभियानों में शामिल हुए। पटना में खेली जा रही रणजी क्रिकेट में मुंबई के खिलाफ बिहार की दूसरी पारी भी लड़खड़ाई। बिहार ने 6 विकेट खोकर 91 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज और कटिहार जिले के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। जयपुर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन आज शाम संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराधों, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने से जुड़ी चुनौतियों और जेल सुधारों सहित व्यापक पुलिस व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन का एक और केंद्र बिंदु नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए रूपरेखा पर विचार विमर्श करना था। बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर रक्सौल हवाई अड्डे को विकसित करने के मामले में बिहार सरकार पर शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है। बेतिया में संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि 2017 में ही रक्सौल हवाई अड्डा के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 250 करोड़ रुपए दिए थे, पर आज तक नीतीश सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाई है। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि बेतिया में पखनाहा पुल निर्माण के लिए 2 अरब से अधिक की राशि दी गई, फिर भी काम शुरू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य के सभी मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों और सरपंचों के शिष्टमंडल से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से गांवों के विकास के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बेहतर काम के आधार पर उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2,30,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ करीब 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा कि पार्टी लगातार मुख्यमंत्री से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों के न्यूनतम तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कमी के कारण ठंड बढ़ गई है। आज भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, किशनगंज और कटिहार जिले के कुछ स्थानों में बहुत घना कुहासा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा। बहुत घना कुहासा राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में, घना कुहासा राज्य के शेष भाग के कुछ स्थानों में छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। घने कोहरे के कारण प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। वहीं दृश्यता का स्तर कम होने के कारण पटना और दरभंगा हवाई अड्डे से कई नियमित उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया प्रमंडल के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षण अवधि में बदलाव किया गया है। मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के सरकारी विद्यालयों में 1ली से 8वीं कक्षा तक अब सुबह 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक कक्षा चलेगी। वहीं 9वीं से 12वीं के लिए शिक्षण की कार्य अवधि सुबह 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित की गई है। शिक्षण अवधि में यह परिवर्तन 31 जनवरी तक लागू रहेगा। वहीं पूर्णिया प्रमंडल के शिक्षकों के लिए इस अवधि के दौरान सुबह 9 बजे से अपराह्न 5 बजे की जगह अपराह्न 4 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ दूसरी पारी में बिहार की स्थिति बहुत खराब है। बिहार की टीम तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मेहमान टीम से अब भी 60 रन पीछे है। बिहार की टीम ने मुंबई के 251 रनों के स्कोर के जवाब में दूसरी पारी में
6 विकेट खोकर 91 रन बनाए हैं। बिहार की ओर से एस निगरोध ने 40 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान आशुतोष अमन 2 रन बनाकर, जबकि दूसरे छोर पर विकेटकीपर बल्लेबाज विपिन सौरभ 30 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। बिहार के स्टार बल्लेबाज सकीबुल गनी दूसरी पारी में विशेष कमाल नहीं दिखा पाए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उनके अलावा सचिन कुमार सिंह ने भी निराश किया और बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। मेजबान टीम की ओर से बाबुल कुमार और आकाश राज दहाई का स्कोर भी नहीं बना सके और सस्ते में आउट हो गए। एनसीसी के 75वें स्थापना वर्ष पर मेगा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। ये साइक्लोथॉन 2000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय कर 28 जनवरी को नई दिल्ली में संपन्न होगी। गुवाहाटी से नई दिल्ली जाने के क्रम में बालिका वर्ग की 14 सदस्यीय एनसीसी कैडेट के दानापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एनसीसी निदेशालय बिहार और झारखंड के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एएस बजाज की ओर से टीम में शामिल कैडेट्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पुनर्वास शिक्षकों के संघ NASERPP ने बिहार सरकार से राज्य में दिव्यांग बच्चों के शिक्षण के लिए सृजित पदों पर समायोजन करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ने सरकार से दिव्यांग बच्चों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों पर विशेष शिक्षकों यानी संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधन सेवी और पुनर्वास विशेषज्ञों को समायोजित करने की मांग की है। श्री कुमार का कहना है कि ये विशेष शिक्षक बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत पिछले 17 वर्ष से संविदा पर कार्यरत हैं। संघ की ओर से इन मांगों को लेकर पिछले वर्ष 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। सहरसा के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने अवैध वसूली के आरोप में महिला पुलिसकर्मी शकुंतला कुमारी को निलंबित कर दिया है। अररिया जिले के रानीगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने 700 लीटर शराब के साथ 5 भट्टियों को नष्ट कर दिया। वहीं भोजपुर में पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में 1500 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया। शेखपुरा जिले के चिवाड़ा प्रखंड के लोहान गांव में काले पत्थर की भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति मिली है। जल संसाधन विभाग की ओर से गांव में पोखर की खुदाई के दौरान ये प्रतिमा मिली है। कटिहार जिले के कुख्यात अपराधी अवधेश यादव को पुलिस ने बक्सर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर बरारी थाना में 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।